तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एक सवाल है कि भाई हमारी जो कैट है, जो हमारी किटन है, ठीक है, वो होममेड फूड नहीं खाती है या फिर वो चिकन नहीं खाती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉमर्शियल फूड खाती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ड्राई फूड कह लीजिए या फिर आप उसको ग्रेवी कह लीजिए या फिर क्रीमी ट्रीट कह लीजिए या फिर जेली कह लीजिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ यही खाती हैं और वो होममेड फूड या चिकन नहीं खाती हैं। दोस्तों, आपको पता है इसका सबसे बड़ा वजह क्या है कि कैट जो है वो होममेड फूड या फिर ये चिकन खाना पसंद नहीं करती हैं। तो मैं आपको सबसे आसान मेथड बताऊं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब कैट या किटन, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं किटन की। जब किटन को परचेज करते हैं, ठीक है, आपने एक छोटा किटन खरीदा, ठीक है, तो सबका ये, मेरा भी ये कहना है कि जब कैट आप कहीं से खरीद के लाइए तो जो ऑनर खिलाता है वही आप स्टार्ट करिए, उसी को खिलाइए, जिससे कैट का क्या होता है वो लूज मोशन वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। तो सपोज डैट आपने किसी से किटन परचेज किया, ठीक है, तो जो कैट या किटन बेचता है तो उसकी जानती सबसे अहम गलती क्या होती है, वो सोचता है कैट जल्द से जल्द खाना स्टार्ट करे और हम उसको बेच सकें, उसको सेल कर सकें। तो उसने वो गलती क्या करता है कि कैट को जल्दी फीड स्टार्ट कराने के लिए वो उनको क्या ऑफ़र करता है, वो ऑफ़र करता है क्रीमी ट्रीट या फिर कैट की जो जेली आती है, वो जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, ठीक है, जेली, ठीक है, ये दोनों चीज़ उनको सबसे पहले प्रेफ़र करता है, वो सबसे पहले देता है। जो कैट और किटन बहुत ज़्यादा पसंद से उसको स्टार्टिंग से खाना स्टार्ट कर देती हैं किटन्स, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब बच्चे 40 दिन के होते हैं तो वो धीरे-धीरे फिर जो दाना खाते हैं माँ के साथ, वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्या करते हैं जो बेचने वाले होते हैं कि उनको सबसे पहले क्रीमी ट्रीट या फिर जेली और ये फूड वगैरह, ड्राई फूड वगैरह स्टार्ट करा देते हैं। तो जब आप परचेज़ करके अपने घर पर ले जाते हैं तो सबका ये कहना होता है कि जब आप कैट खरीद के लाइए तो कोई भी नया फीड मत दीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कैट्स को लूज मोशन वगैरह लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग क्या करते हैं कि उसको वही फूड और वही जेली वगैरह उसको फिर उसको प्रॉपर उसको चलाते चले जाते हैं और उसको प्रॉपर खिलाने की वजह से क्या होता है कि जो आपकी कैट होती है या फिर आपकी जो किटन होती है उसको वो प्रॉपर वही फूड और वही जेली अच्छा लग जाता है। क्यों क्यों अच्छा लग जाता है आपको ये पता है? वो अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि जो आप कॉमर्शियल फूड आते हैं जैसे कि जेली मान लीजिए, क्रीमी ट्रीट आ गया या फिर कोई भी अच्छी कंपनी का ड्राई फूड आ गया, ठीक है, तो उसमें इतने ज़्यादा फ्लेवर होते हैं, ठीक है। तो फ्लेवर होने की वजह से आपकी कैट नेचुरल फूड, होममेड फूड या फिर चिकन को ना पसंद करके वो ड्राई फूड और क्रीमी ट्रीट या फिर ये जेली वगैरह को ज़्यादा पसंद करती है और वही उसको ज़्यादा अच्छा लग जाता है खाना। इसी वजह से जो किटन होती हैं वो उस चीज़ को खाना पसंद करती हैं, ना कि क्रीमी ट्रीट, सॉरी, ना कि होममेड फूड या चिकन, ठीक है। ये पहली बात तो मैंने आपको बता दी। अब दूसरी बात ये कि बहुत सारी जो एडल्ट कैट होती हैं, ठीक है, वो क्या करती है कि लोग कहते हैं भाई पहले मेरी कैट है जो वो चिकन खाती थी या होममेड फूड खाती थी लेकिन अब वो नहीं खाती है। तो मैं बताऊं वो वजह क्या है कि देखिए, अगर आपकी जो कैट है वो पहले चिकन खाती थी, होममेड फूड खाती थी, लेकिन अब वो पसंद नहीं कर रही है और वो अब सिर्फ कॉमर्शियल फूड खा रही है। देखिए होता क्या है कि जब भी आप अपने कैट्स को कोई भी चीज़ नेचुरल देते हैं, सपोज डैट मान लीजिए आपने चिकन दिया, ठीक, आप उसको डेली 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 नेचुरल फूड दे रहे हैं, चिकन दे रहे हैं, तो वो जो है वो खाना पसंद नहीं करेगी और फिर उसके क्या होगा, फिर उससे उसका मन भर जाएगा और फिर वो कमर्शियल फूड की तरफ ही जाएगी, ठीक है। ये मैंने दूसरी बात क्लियर कर दी। अब मैं आपको तीसरी बात ये बताऊं कि कैट्स को मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ सबसे अच्छा, जो बच्चों में सबसे ज़्यादा ये चीज़ पाया जाता है और बड़े भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा आप। सपोज डैट मान लीजिए कोई एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है, तो जब आप छोटे से बच्चे को ड्राई फूड, जब आप छोटे से बच्चे को आप उसको बर्गर देते हैं या फिर उसको पिज़्ज़ा देते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद से खाते हैं और वो बड़े भी खाते हैं, ठीक है। आप उनको डेली दें तो आपके बच्चे वो डेली खाएंगे, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को फिर एक बैग दाल चावल दे दें तो देखिए इंसानों में क्या होता है कि इंसान समझदार होते हैं, चाहे वो बच्चा हो गया चाहे वो बड़े हो गए, लेकिन जानवरों के अंदर समझदारी नहीं होती है, ना के बराबर होती है समझदारी। कुछ चीज़ों को समझते हैं लेकिन
सब चीज़ों को नहीं समझते हैं तो ना के बराबर ही उसको कहेंगे। तो जब अपने बच्चों को आप पिज़्ज़ा दे रहे हैं, बर्गर दे रहे हैं या फिर चाउमीन दे रहे हैं, फास्ट फूड दे रहे हैं, तो बच्चे या फिर बड़े बहुत पसंद से खाते हैं। लेकिन अगर आप उनको फिर दाल चावल दे देंगे, दाल चावल चटनी दे देंगे, तो ना बड़े पसंद से खाएंगे ना बच्चे खाएंगे। ऐसा नहीं है नहीं खाएंगे, लेकिन वो मन से नहीं खाएंगे जो मन से वो फास्ट फूड खाते हैं। तो इसी तरीके से या इसी वजह से जो किटन्स होती हैं, जब उनको आप शुरू में कमर्शियल फूड का आदत पड़ जाएगा तो वो फिर होममेड फूड वगैरह नहीं खाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रॉब्लम कि कैट्स क्यों नहीं खाती है। अब इसका सॉल्यूशन तो भाई जाहिर सी बात है, जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ सॉल्यूशन 100% होता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अभी तक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन करके ऑल कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो जो सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने कैट्स को ये जो है ड्राई फूड देते हैं, ये जो कमर्शियल फूड देते हैं, आपको पता है वो कितना ज़्यादा नुकसानदेह होता है आपके कैट के लिए। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने कैट को डेली बेस पे कमर्शियल फूड देते हैं, जैसे कि जेली हो गया, ग्रेवी हो गया, क्रीमी ट्रीट हो गया, या फिर आप कोई ड्राई फूड देते हैं अपने कैट को, तो आपको पता है वो कितना ज़्यादा हार्मफुल करता है। आपकी कैट की जान जा सकती है। क्यों जा सकती है आपको पता है? क्योंकि अगर आप अपने कैट को ड्राई फूड देते हैं तो उसमें होता क्या है कि उसमें इतना ज़्यादा, मैंने बताया ना कि जो कैट होती है फ्लेवर की वजह से उसको बहुत ज़्यादा पसंद से खाती हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा फ्लेवर पड़ा होता है और इतना ज़्यादा केमिकल, समझ लीजिए केमिकल होता है, या फिर उसमें फूड केमिकल होते हैं जो आपके कैट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। क्योंकि जब आपकी कैट्स ये इसको अगर रेगुलर खाती है ना, तो आपको पता है 4 से 5 साल के अंदर आपकी कैट्स को कितनी प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ये चीज़ जा कर के ब्लड टेस्ट करा के देख लीजिएगा। अगर आपकी कैट को आप अपने देते हैं डेली बेस पे ये चीज़, तो अपने कैट्स का आप 3 चीज़ बस ब्लड टेस्ट में कराइएगा, CBC, LFT और KFT। ये 3 चीज़ कराइएगा, आपको खुद ब खुद रिजल्ट पता चल जाएगा कि मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आप अपनी कैट्स को डेली बेस पे कमर्शियल फूड देते हैं तो सबसे ज़्यादा लीवर ख़राब होने की दिक्कत होती है, किडनी ख़राब होने की दिक्कत है, UTI की प्रॉब्लम होती है। ये जो 3 चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा कैट्स को प्रॉब्लम करती ही करती है। तो अगर मेरी बात पे ये ट्रस्ट नहीं है तो आप जाइए अपने कैट्स का एक बार CBC, LFT, KFT करा के देखिए। ना आपके कैट्स में प्रॉब्लम आई तो आप कहिएगा कि समर भाई की वीडियो को अनसब्सक्राइब करके, अगर आप देख रहे हैं मेरी वीडियो सब्सक्राइब है तो मेरी वीडियो को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पे डिसलाइक मार दीजिएगा। लेकिन एक बार आप जरूर ये चीज़ चेक करिएगा। तो अब बात करते हैं कि जो प्रॉब्लम है, ठीक है, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन का है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैट होममेड फूड या चिकन खाए, तो उसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन है कि आपको अपने कैट का जो फूड है वो स्विच कराना पड़ेगा। स्विच कैसे कराएंगे दोस्तों, मैंने कई बार कई वीडियो में बताया कि फूड को स्विच कैसे कराते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता जरूर दे रहा हूँ। अगर अपने कैट का जो फूड स्विच कराना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये करिए कि सपोज दैट आप ड्राई फूड देते हैं, ठीक है, तो अगर उसको आप एक बैग होममेड फूड या चिकन देंगे तो आपकी कैट नहीं खाएगी। तो आपको करना क्या है कि आपको करना ये है कि आप 90% जो फूड उसको पुराना देते हैं वो दीजिए और उसमें 10% होममेड फूड या चिकन डाल दीजिए। ठीक है, वो आपकी कैट आराम से खा लेगी। इस तरीके से आपको 10 दिन, देखिए अगर किटन है तो 7 से 10 दिन में उसकी जो फूड है वो चेंज हो जाएगा, वो स्विच कर जाएगी। लेकिन अगर आपकी जो एडल्ट कैट है वो बहुत ऐसी कम कैट होती हैं जो जल्दी स्विच कर जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है 15 से 20 दिन या फिर महीना दिन लग जाता है। तो आपको करना कैसे है, वो करना ये है आपको कि आपको जो पुराना फूड है 80% 90% फूड लीजिए, 10% 8% 5% वो आप होममेड फूड लीजिए। ठीक है, होममेड फूड ले लीजिए या चिकन ले लीजिए, वो दीजिए। इसी तरीके से आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस चलाना है। लेकिन आपको क्या करना है, धीरे 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 जो पुराना फूड है उसको आप कम करेंगे और जो नया फूड है उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इस तरीके से जो है आपकी कैट का जो फूड है स्विच कर जाएगा और आपकी जो कैट है वो होममेड फूड से वो आपकी कैट जो है वो कमर्शियल फूड से होममेड फूड पर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने कैट्स को रेगुलर बेस पे होममेड फूड दे रहे हैं, दीजिए, नो डाउट वो सबसे बेटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर अपने कैट को होममेड फूड देते हैं तो 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी कैट की जो लाइफ है
वो ग्रोथ करेगी ही करेगी। और उसका रिजल्ट मैंने अपने कैट्स के साथ देखा है। मैंने 10-10 साल 12-12 साल अपने कैट्स के साथ ज़िंदगी बिताई है, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ पता है। तो अगर आप अपने कैट्स को इस तरीके से होममेड फूड देते हैं तो आपकी कैट्स का 100% मैं गारंटी लेता हूँ। बाकी तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी कैट की जो लाइफ है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और वो कम बीमार पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो हो गई एडल्ट कैट की, आप इसको स्विच कैसे कराएंगे। लेकिन अगर आप अपने घर पर किटन लाते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये करना है कि जो फूड आप देते हैं या जो फूड वो अगला देता था जिसके वहाँ से आपने कैट परचेज़ किया है, उसको आप वो फूड दीजिए। लेकिन अगर 3 टाइम वो दे रहे हैं तो 3 टाइम आप होममेड फूड दीजिए ही दीजिए, या फिर चिकन दीजिए। और धीरे धीरे आपको 1 हफ्ते के अंदर आप उसको चिकन पे और होममेड फूड पिलाना है, और वो 100% 1 हफ्ते के अंदर स्विच कर जाएगा और उसको आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। इसी तरीके से आपको अपने किटन्स को इस तरीके से करना है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरा आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन करके ऑल कर लीजिए, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि मैं इस टाइम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी कुछ ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम है जो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मैं अब धीरे धीरे वीडियो को डेली अपलोड करता रहूँगा। बस ये है, आप लोग का प्यार चाहिए मुझे, आप लोग प्यार करिए। कि प्यार कैसे करेंगे कि आप मुझे सपोर्ट करिए, आप अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी वीडियोस को प्लीज़ शेयर किया करिए। शेयर करने से ये होगा कि कुछ जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होते हैं, शायद जो आपको पसंद आए वो किसी और को भी पसंद आए, जिससे उनका भला हो सके, ठीक है। अब बात करते हैं ये कि अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप वो क्वेश्चन मुझसे आप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसको करिए। मैं उसका कोशिश करूँगा रिप्लाई करूँ। अगर रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो मैं संडे के दिन लाइव आता हूँ, सारे क्वेश्चंस को मैं नोट करता हूँ और उसको मैं क्वेश्चन के साथ उसका आंसर देता हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ या आपकी जो बात है वो सब तक शेयर करूँ, तो आप वो चीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा सबके साथ। और सबके साथ वो क्वेश्चन जो रहेगा आपका मैं बताऊँगा और उसका प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन करके ऑल कर लीजिए, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।